जो पिछले क्लास में हम लोग स्टडी किए थे, है ना, उससे रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे अभी। मान लो कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर वैल्यू आपका इतना दिया हुआ है ना, तो n का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर समझो, जैसे दिया हुआ क्या है तुम्हारा, तो कह रहा है √3 के ऊपर में कितना है, पावर में 5 है, ठीक है, बेस हमारा √3 है और इसमें मल्टीप्लाई क्या हुआ है 9 के पावर 2, क्लियर, इक्वल क्या दिया हुआ है, तो 3 के पावर n दिया हुआ है, ठीक है, और गुना में दिया हुआ है 3√3, क्लियर है। अब ये एक इक्वेशन का फॉर्मेट लिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर लॉन्ग में जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना, उनके लिए यहाँ पर एरो मार्क का यूज कीजिएगा। शॉर्ट जो एमसीक्यू सॉल्व करना उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, जैसे आपको सिंपली सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर तो ये है, ये प्राइम नंबर के फॉर्म में नहीं है, तो इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको पहले सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। तो यहाँ इसका पावर में कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया, तो 3 के पावर में 2, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, तो एक सेकेंड, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, है ना, और पावर में 12 कितना है 2 है। अब ध्यान दो, ये कितना है 3 के पावर n है, और गुना ये कितना है, तो 3√3। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं ताकि आप लोग को समझना आसान रहे। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये 2 है ना, इसको आप पावर में चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो, तो हम इसको यहाँ पर ही कर देते हैं, इसी स्टेप में क्लियर कर देते हैं, ठीक है। 2 था इसलिए 3 के पावर 2 कर दिए। अब क्या करेंगे, एक चीज कॉमनली देखो, है ना, √3 भी है ऑप्शन में आपका, ठीक है। तो हम लोग इसको तोड़ने के लिए किस तरह से कौन से टर्म में कर ले ताकि और आसानी से हम लोग कर सके। तो हम आपको एक सिंपल सा चीज समझाते हैं कि कोई भी एक 3 में, है ना, 2√3 होता है। क्या होता है 2√3, कहने का मतलब, अब इसको सिंप्लीफाई, मान लो कि √3 अगर हम स्क्वायर कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर √3 को रूट को हटाओगे तो क्या आएगा, 3 के पावर में हाफ आएगा ना, रूट का मतलब हाफ, और ये जो 2 है तो वो क्या आएगा, बाहर में 2 रहेगा, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रिजल्ट बच जाएगा 3 बच जाता है। इसका मतलब क्या है कि 2 3 अगर √3 अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन के आएगा 3, तो यहाँ से हम लोग बैक भी जा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन, चलो ठीक है। तो इसी चीज का हम लोग यहाँ पर अभी यूज करेंगे। तो ये तो ऑलरेडी √3 में है, इसमें जैसे है वैसे लिख देते हैं √3, मतलब बेस हम ऐसा करने का पर्पस मेरा क्या है कि बेस सबका सेम कर देंगे तो आसानी से हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर कितना हो गया 5 हो गया। अब ये कितना हो गया 2 इंटू 2 4, देखो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यहीं पर हम समझा दे रहे हैं आपको बस, ठीक है। इसका हम लोग यूज करेंगे। और ये अभी क्या सीखा है कि एक 3 में 2√2 आएगा, √3 2 बार आएगा ना, तो इसको हम कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे √3 के पावर क्या लिख सकते हैं 2 कर सकते हैं ना, ताकि ये इससे जब कटेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 हमारा बच जाएगा। और इसके बाहर भी क्या है हमारा, तो इसके बाहर हमारा दिख रहा है ये वाला 4, क्लियर। अब देखिए बराबर क्या, तो यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो इसको भी क्या कर लीजिए √3 में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा 3 अंडर रूट में, है ना, और ये क्या हो जाएगा 2 में होगा ना, और बाहर से क्या है आपका मल्टीप्लाई में n है, और इंटू क्या हो जाएगा 3√3, तो यहाँ भी इस 3 को बाहर जो है उसको अंदर कर देंगे तो क्या चला जाएगा, अंदर में एक तो पहले से है ही, और ये अंदर का 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा अंदर में, तो हम लोग ये कर सकते हैं √3 को पावर में 3। क्यों ऐसा किए वो समझा देते हैं यहाँ पर, इसका हम कैसे किए अंदर। तो देखो 3 का मतलब क्या है 2√3 से है, मतलब √3 की पावर क्या स्क्वायर, क्लियर है, और पहले से इसके पावर कितना था बोलो, तो ये है आपका 3 के पावर 1। तो बेस सेम रहने पर पावर को जोड़ते हैं, बेस सेम रहने पर क्या सिखाए थे कि जैसे x के पावर m है ना, गुना x के पावर अगर n है, तो बेस सेम रहने पर बोले थे पावर को ऐड कर देना,
तो यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं यहाँ पर पावर में 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर √3 लिखे हैं, √3 की पावर में 3 लिखे हैं। कोई दिक्कत? अब एक चीज कॉमनली देखो इस प्लेटफॉर्म पे क्या गया, सब में √3 आपको दिख रहा होगा, है ना। तो सब में जब √3 दिख रहा है तो अब हमारा क्या हो गया, बेस सेम हो गया। बेस सेम रहने पर डिवाइड रहे या जो भी रहे, पर हम फॉर्मूला का यूज करने लायक पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके बनाए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बेस सेम है, पावर को जोड़ दीजिए, है ना। तो क्या होगा, √3 है, यहाँ पर देखिए कितना है इधर, √3 पावर में 5 था, ठीक है। इन दोनों का कितना आ जाएगा, ये जोड़ो, तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये प्लस होके पावर में 8 आ गया। कोई दिक्कत है? क्योंकि ये यहाँ पर जो डिवाइड है मतलब मल्टीप्लाई है किसके साथ, इसके साथ, तो ये 5 का 5 लिखा है और इन दोनों का मिला के कितना हो गया था 8, तो इसको जोड़ के लिख दिए। अब इसके बाद क्या है, बराबर का सिंबल, उसी तरह से इधर का काम करेंगे तो क्या आएगा बताओ, तो √3 है, √3 ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2n पावर में, ठीक है। और ये प्लस में क्या चल जाएगा, बेस सेम है ना दोनों का, तो पावर में क्या चल जाएगा 3। अब ध्यान देने वाली बात है, बेस सेम है तो आप लोग को एक फॉर्मूला सिखाए थे, हम क्या सिखाए थे, x के पावर m गुना x के पावर n। इसलिए क्या होगा, बेस सेम रहने पर बराबर के सिंबल में क्या होता है, पावर भी सेम होता है। ऐसा हम आप लोगों को पहले से सिखा रखे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बेस दोनों का सेम है, इक्वल का सिंबल है, तो पावर भी क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा 5 + 8, ठीक है, बराबर कितना, तो 2n + 3। कोई दिक्कत? अब क्या है, आप लोग को मालूम ऐसे मैंने पढ़ रखे हैं आप लोग कि वेरिएबल को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे और कांस्टेंट को हम लोग उधर कर देंगे एक्सचेंज। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 2n बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 5 13 और 13 माइनस कितना 3, ये इधर आएगा तो ये माइनस में और 2n, इसी को हम लोग एक्सचेंज कर दिए। क्लियर है? तो अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, हम लोग क्या लिखेंगे, 2n बराबर 13 माइनस 3। क्लियर है? अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो क्या आ गया, 2n बराबर क्या 10, तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारा 10/2 और ये कैंसिल होके 5, इसलिए क्या n बराबर 5। कोई दिक्कत? तो इसमें हम लोग देखे क्या, सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई किए, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब ये एक फॉर्मूला के पुट करने लायक हो गया, है ना, सबका बेस इक्वल कर दिए, है ना, उसके बाद हम लोग वहां पर बेस सेम रहने पर मल्टीप्लाई के केस में पावर को जोड़ते हैं, उस फॉर्मूला का कंसेप्ट का यूज करते हुए इस स्टेप को बनाए, और उसके बाद फिर एक फॉर्मूला और भी यूज किए, है ना, कि बेस सेम रहने पर इक्वल के केस में क्या करते हैं, पावर को इक्वल कर देते हैं, उसका हम लोग सेकेंड टाइम यूज किए। क्लियर? इन दो फॉर्मूला की मदद से ये क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए, सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन और भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। हम लोग क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन है, अंदर में 4 दिया हुआ है, इसका मतलब हम ऑलरेडी समझा चुके हैं, है ना, इसका मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो मुझे चाहिए क्या, या तो इसको भी और प्राइम नंबर में तोड़ के ला सकते हैं, पहला ऑप्शन मेरे पास है, दूसरा ऑप्शन है कि हम इसके इक्विवेलेंट ही इधर वाले को कर दें, ये मेरा सेकंड ऑप्शन होगा, या इसके रूप में इसको ले आए ताकि हमको करना वो सुविधाजनक हो जाए। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर कितने जीरो है, 4 जीरो है टोटल, है ना, तो क्या करना चाहिए, पहला तो हम इसको सिखाए थे, इसका पावर में डाल दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4,
है ना। अगर हम इसको लिखना चाहें इस रूप में अगर, तो क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं 100 गुना 100, है ना। जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा। अब इसके पावर में कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1/4। कोई दिक्कत, क्योंकि इसका मतलब हम समझाए थे कि जब इसका वैल्यू रूट के अंदर वाला इसमें इस वाले पार्ट में रहे, इसका मतलब होता है 1/n का कंसेप्ट में। क्लियर। अब बराबर क्या दिया हुआ है, तो बराबर दिया हुआ है 100 के पावर n। हाँ, यहाँ पर ये पूछने लायक होगा क्वेश्चन, है ना, कि यहाँ से रूट कहाँ चला गया। तो रूट को हटाने के लिए ही हम लोग इसको इस फॉर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, एक सिंपल, जो लोग नहीं जानते हैं उनको फिर से हम बताते हैं कि देखो, अगर रूट x दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x के पावर हम लोग हाफ लिख सकते हैं। क्लियर। तो वहां पर हम लोग 4 क्यों लिखें, क्योंकि इसके अंदर जब जो वैल्यू रहेगा, इसके अंदर 1 2 3 4 जो भी रहे, है ना, मतलब 1 2 का कोई मतलब नहीं है, मतलब कहने का मतलब 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 2 से अलावा कुछ भी रहे, ठीक है, 1 2 के अलावा, तो वहां पर जो वैल्यू रहेगा उसको यहाँ लिख दीजिएगा। क्लियर। इससे हमारा क्या होता है कि यहाँ पर से रूट को हम लोग, है ना, पावर के फॉर्म में चेंज कर दिए। अब इसको समझो, तो ये दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसा 2 है तो क्या लिख सकते हैं, 100 के पावर 2 लिख सकते हैं, है ना। और पावर में क्या है 1/4, और इधर क्या है 100 के पावर n। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, अगर ये ऑलरेडी बताया ब्रैकेट का मतलब क्या समझना, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, देखो समझने के लिए हम सिर्फ बता दे रहे हैं, 2 और गुना 1/4 है बराबर 100 के पावर n है, तो ये इससे कट गया तो क्या आ जाएगा बराबर 2। और अभी क्या सिखाया आप लोग को कि बेस अगर सेम है और इक्वल का सिंबल है ना, तो पावर को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो पावर को जब इक्वल कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए, तो n बराबर हो जाएगा, है ना, 1/2। कोई कंफ्यूजन। अब इसको या तो डिसिमल में लिखना है तो डिसिमल में लिख दीजिए, है ना, तो क्या लिखेंगे n बराबर क्या, तो 0.5 भी लिख सकते हैं, है ना, या तो ये आंसर बोल दीजिए या तो इसको आंसर बोल दीजिए, जो आपको चाहिए, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है उस तरह का वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का भी है तो इस तरह का प्रैक्टिस कर लिए। इन सब में हम लोग क्या देख रहे हैं, है ना, कि जो फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए उन सब का यूज करके हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसके अलावा।